कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी जीत तो हासिल कर ली, लेकिन यहां का सीएम कौन बनेगा, इस फैसले पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने ये जवाब उस सवाल पर दिया जिसे देश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति पूछ रहा है। सिद्धारमैया कल से ही दिल्ली में जमे हुए हैं, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के ही दूसरे बड़े नेता डीके शिव कुमार बेंगलुरु में हैं। कल उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बताया कि वो दिल्ली नहीं जा पाए। My health and my family did not permit today. Ours is a Congress bloc. 135 is the number. In politics, whether you won or you are lost. कर्नाटक सीएम पद को लेकर बयानों के बीच कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। हर आदमी की राय लेंगे, राय लेकर कर्नाटक के हक में और 6.5 करोड़ कन्नडिगास के हक में हम निर्णय लेंगे। यानी कर्नाटक का ताज किसके सिर होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। कर्नाटक में सीएम पद के दावेदार डीके शिव कुमार आज दिल्ली आ सकते हैं। सोमवार को दिन भर उनके दिल्ली आने को लेकर संशय बना रहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया दिल्ली में मौजूद हैं और इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब डीके शिव कुमार दिल्ली आते हैं और पार्टी हाईकमान उनसे बात करती है। खबर ये है कि आज सुबह 10:30 बजे डीके शिव कुमार बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजनीति में इच्छा रखना कोई बुराई नहीं है। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। राजनीति में इच्छा स्वाभाविक है। कर्नाटक में सरकार गठन और सीएम पद पर फैसला न होने पर कांग्रेस सफाई की मुद्रा में आ गई है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्रोसेस चल रहा है। कल विधायक दल की बैठक हुई और हमारे 3 ऑब्जर्वर्स आए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि नए चुने गए कांग्रेसी विधायकों से सीक्रेट वोटिंग कराई गई। इस दौरान सिद्धारमैया ने वोटिंग में डीके शिव कुमार को पछाड़ दिया और ज्यादातर विधायकों ने सिद्धारमैया के पक्ष में मतदान किया। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद 2024 चुनाव को लेकर ममता बनर्जी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने 2024 चुनावों में कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि बदले में उन्होंने कांग्रेस के सामने भी शर्त रख दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चुनौती देने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ नीतीश तीसरे मोर्चे की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस के पकड़ वाले राज्यों में उनका समर्थन करने की बात कही है। So the strong party must be given priority, and wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी को 2024 में हराने के लिए कांग्रेस को भी क्षेत्रीय दलों का समर्थन करना होगा। No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. कांग्रेस ने ममता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता को लगने लगा है कि 2024 में कांग्रेस के बिना अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप बात घुमा फिरा के बोलना शुरू कर दिए, सीधा तौर पे बोलो। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला कार्यक्रम से जुड़ेंगे और 71,000 युवाओं को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 71,000 युवाओं को नौकरी का तोहफा देंगे। नौकरी पाने वाले इन युवाओं को अलग अलग सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले के दौरान युवाओं को खुद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर के 45 केंद्रों पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला कार्यक्रम से जुड़ेंगे और 71,000 युवाओं को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। युवाओं को नियुक्ति पत्र बंटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ मंत्रियों को रोजगार मेले के अलग अलग केंद्रों पर मेले में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 10 लाख नौकरियां देने के लिए रोजगार मेले की शुरुआत की थी और अक्टूबर 2022 में पहला रोजगार मेला लगाया गया था।
बिहार के पटना में बाबा बागेश्वर की कथा का कार्यक्रम सोमवार को भी जारी रहा। हालांकि सोमवार को दिव्य दरबार की बजाय सिर्फ हनुमंत कथा ही हुई, लेकिन इस सब के बावजूद कार्यक्रम में भीड़ कम नहीं हुई। बिहार के पटना में बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार न लगाने का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन बावजूद इसके उनके कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। सोमवार को भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे। श्रद्धालुओं को कथा सुनाते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की ज्वाला जलेगी। जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि भारत में रहने वालों को सीताराम कहना होगा। अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे, वो भी सीताराम कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। इससे पहले रविवार को बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में भारी भीड़ पहुंचने की वजह से काफी परेशानी होने लगी। खुद बाबा को मंच से ऐलान करना पड़ा कि जिन लोगों से हो सके वो घर पर बैठकर या फिर मोबाइल में ही कार्यक्रम देख लें। Zee News.